राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मनरेगा मजदूरों को प्रदर्शन करते हुए 1 महीने हो गए हैं। इनका कहना है कि केंद्र ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य नीतियों के खिलाफ बजट में 33% कटौती सहित उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने में अभी तक सरकार विफल रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर और आप देख रहे हैं द कंटा। मजदूरों के लिए योजना का लाभ प्राप्त करना कठिन हो गया है। वहीं द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भी दोस्तों मंत्रालय के अधिकारियों ने श्रमिकों के साथ मुलाकात की है, उनका कहना है, लेकिन मनरेगा मजदूरों के एकीकृत समूह नरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। हमें 30 दिन हो चुके हैं आंदोलन करते हुए। दोस्तों वहीं शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेगा संघर्ष मोर्चा के नेता राजशेखर ने कहा कि ये विरोध योजना पर सरकार के 3 तरफा हमले के खिलाफ है। वहीं जिस तरह लगातार 30 दिन से वो ये अपेक्षा कर रहे थे सरकार से कि सरकार इसको प्रायोरिटी पर लेगी दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के अधिकारी मिलने आए और उन्होंने एक दिखावटी रूप से बोला कि हम ये चीजें कर लेंगे, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मनरेगा के अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं लगातार कि कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला है और सरकार कहती है कि मनरेगा के तहत लोगों को फायदा पहुंच रहा है। वहीं सरकार द्वारा हाल ही में 3 निर्णय लिए गए हैं दोस्तों। पहला, मनरेगा बजट में 1/3 की कटौती कर दी गई है। दूसरा, मोबाइल ऐप आधारित उपस्थित नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रक्रिया शुरू की गई है। और तीसरा, आपको बता दें कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार ने ये 3 चीजें लाई हैं अभी। वहीं डिजिटल रूप से श्रमिकों की हाजिरी लेने वाली प्रणाली को केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2023 से लागू किया। वहीं मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इस प्रणाली को जरूरी बताया गया है। सरकार ने जिस तरह से आपने देखा एमएसपी के लिए बात करी, एमएसपी को बोला कि वो सही है, उसी तरह ये इसमें भी गड़बड़ी कर रहे हैं। मनरेगा के तहत ऐप आधारित हाजिरी दर्ज करने की प्रणाली दोस्तों नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की गई है, जिसको लेकर श्रमिकों में अब गुस्सा है और असमंजस की स्थिति भी बन चुकी है। अब ये इसके लिए सड़कों पर आ गए हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि इन निर्णयों ने उनको गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे उनके लिए काम ढूंढना मुश्किल हो गया है। अगर वह काम पाने में कामयाब हो जाते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए और आधार की आवश्यकता के कारण मजदूरी प्राप्त करना मुश्किल हो जाना है। दोस्तों ये मजदूरों का कहना है, उनको ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है। वहीं देश भर में मनरेगा मजदूरों के जो जत्थे हैं बारी बारी से जंतर मंतर पर आएंगे, ये भी कहना है, और जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन 100 दिनों तक चलेगा। वहीं संगठित किसान मजदूर संगठन की ऋषा सीनियर ने कहा है कि इन 30 दिनों में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी हमसे केवल 1 बार मिले हैं। हमसे मिलने वाले अधिकारी ने जो धैर्यपूर्वक हमारा पक्ष सुना, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला। तो वहीं फिलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ता धरना स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं इसमें इन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में भी मनरेगा मजदूरी बिल बड़ी संख्या में रुका हुआ है। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, फिर वहां भी वेतन कैसे रुका हुआ है। दोस्तों आपको बता दें रविवार को एक ट्वीट में नरेगा संघर्ष मोर्चा ने कहा कि 31वां दिन लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। नरेगा मजदूरों का 100वां दिन विरोध जिंदाबाद। विरोध का 1 महीना लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई का 1 महीना है। ऐप आधारित वहीं उपस्थिति प्रणाली वापस लें, आधार आधारित भुगतान प्रणाली बंद करें, चोरी बंद करें, देरी बंद करो। आपको मालूम होगा दोस्तों कि मनरेगा के जो लागू में चिंता के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, इससे हाल ही में बजट में 33% की कटौती की काम की मांग करने वाले कर्मचारियों को वापस करना और कार्यक्रम के तहत पेश किया गया है और ये बहुत निराशाजनक है। दोस्तों वहीं आपको ये भी पता होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय में मनरेगा के तहत सबसे कम जो राशि का आवंटन किया गया है दोस्तों इस बार इस बजट में।
और 2023-24 बजट में मनरेगा के लिए आवंटन में आश्चर्यजनक रूप से भारी कमी करते हुए इसे 60,000 करोड़ रुपए किया गया है। और वहीं साल 2023 के लिए संशोधित जो अनुमान है वो 89,400 करोड़ रुपए था, जो 73,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से अधिक था। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस तरह मजदूर अपनी मांगों को लेकर इतने दिनों से अड़े हुए हैं, क्या ये जमीनी हकीकत नहीं है दोस्तों? क्या इसके पक्ष में नरेंद्र मोदी या बीजेपी कोई जवाब देगी कि आप लगातार भाषणों में अपने कहते हैं कि मनरेगा के तहत इतने गरीबों को फायदा हो रहा है, इतने मजदूर काम पे लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ बेल घंटा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।